हाय स्टूडेंट्स, मैं मनोहर कुमार और फिजिक्स क्लासेस हिलसा से क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, दूरी। हम दूरी की बात करने वाले हैं। दूरी किसे कहते हैं, मात्रक क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या दोनों होता है, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो दूरी किसे कहते हैं, तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये रास्ते की लंबाई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या सीधी भी हो सकती है। तो दो बिंदुओं के बीच जिधर से भी आप रास्ते की लंबाई को मापिएगा वो क्या कहलाएगा, आपका दूरी कहलाएगा। ये भी आपका एक प्रकार की दूरी है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो छोटे रास्ते की लंबाई होती है उसे हम विस्थापन कह सकते हैं। तो विस्थापन को भी हम दूरी कहते हैं, इसलिए जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का भी मात्रक होता है। तो दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि दूरी कैसी राशि है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, परंतु विस्थापन आपका एक सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन में डायरेक्शन क्या बात होती है, परंतु दूरी में डायरेक्शन की बात नहीं होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अब हम बात करेंगे इसका मात्रक की। तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल के लिए हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहाँ पर एक सेकंड है, और इस प्रकार से सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचता है, मीटर बचता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दूरी का मात्रक हमारा क्या हो गया, मीटर होता है। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, चाहे आप आगे जाकर पीछे क्यों ना आ जाएं, आपका दोनों डिस्टेंस ऐड होता है, ऐसा नहीं कि घटेगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, परंतु दूरी हमेशा धनात्मक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।